नमस्कार। आज हम जनसंचार के आगे के भाग को पढ़ेंगे, लेकिन इसके पहले आपको बता दिया जाए कि कल हम लोग संचार के बारे में क्या पढ़े थे, किसके माध्यम से संचार कर सकते हैं। तो एक संचारकर्ता यानी स्रोत जो नाम दिया गया था, वो संचारकर्ता हुआ। संचारकर्ता शब्दों के माध्यम से, चिन्हों के माध्यम से संदेश प्रेषित करता है, जिसको कूट या एनकोडिंग कहते हैं। फिर जिसके पास वो संदेश भेजा जाता है उसको डिकोडिंग यानी कूटवाचन, और जैसा स्रोत ने, संचारकर्ता ने संदेश भेजा उसके पास जब पहुंचता है, कूटवाचन के माध्यम से प्राप्तकर्ता उसको समझता है और समझ करके अपना संदेश प्रतिक्रिया देता है, यानी अपना संदेश वहां देता है, यानी सही ढंग से वहां पहुंच गया। लेकिन इसके बीच में एक शब्द आया था, शोर। शोर यानी कहीं कहीं लिखने में या समझ में जो अंतर हो जाता है उसी को शोर कहते हैं। अब आगे हम देखेंगे कि प्रिंट मीडिया क्या है। प्रिंट यानी जो खबरें, सूचनाएं सब छप करके आती हैं उसी को हम प्रिंट कहते हैं। प्रिंट यानी मुद्रण या मुद्रित, जो छप करके आता है उसको मुद्रित माध्यम भी कहते हैं। सबसे पुराना प्रिंट मीडिया का सबसे पुराना साधन क्या है जिसके द्वारा लोगों तक सूचनाएं पहुंचती थी, वो था समाचार पत्र और पत्रिकाएं। यानी सबसे पुराना माध्यम समाचार पत्र और पत्रिकाएं। मुद्रित माध्यम यानी छपा हुआ माध्यम फिर वही समाचार पत्र और पत्रिकाएं। समाचार कैसे छपता है, कैसे लोगों के बीच में आता है, कैसे उसके द्वारा संचार किया जा सकता है, उसके 3 तरह के काम होते हैं। उसको हम 3 भाग में बांट सकते हैं। संकलित करना यानी खबरों को एकत्र करना। खबरों को एकत्र करने का काम संवाददाता करता है। वो अलग अलग जगहों पर जाकर के अलग अलग क्षेत्र से सूचनाएं एकत्र करता है और उसके बाद संपादन करने का काम होता है, अर्थात संपादकीय विभाग उसको देखेगा, समझेगा कि छपने योग्य बनाना, अर्थात कौन सी खबरों को छापा जा सकता है, कौन सी खबरें छपने योग्य नहीं है, क्योंकि कुछ खबरें ऐसी होती हैं कि बेवजह उनसे तनाव बढ़ता है और उस तरह से तनाव की स्थिति को दूर करके सच्चाई भी हो, खबर भी सही हो और जिसको सुन करके, समझ करके, पढ़ करके जनता के अंदर कोई आक्रोश की भावना न आए। उसके बाद छापे खाने का आविष्कारक, यानी छापा खाना तो शुरू हो गया, खबरें छपने भी लगी, लेकिन हमको जानना यह है कि सबसे पहले छापे खाने का यानी मुद्रित माध्यम का प्रारंभ किसने किया। तो इसको जर्मनी के जोहानिसबर्ग ने तो छापे खाने के पहले आविष्कारक जर्मनी के जोहानिसबर्ग हैं। और भारत में पहला छापा खाना कहाँ शुरू हुआ? भारत में पहला छापा खाना 1826 में ईस्वी में प्रारंभ हुआ। किसके द्वारा ये छापा खाना शुरू किया गया भारत में? पंडित जुगल किशोर शुक्ल के द्वारा। और किस जगह पर भारत का पहला छापा खाना शुरू हुआ? कोलकाता में। अब हम देखेंगे कि जब ये छापा खाने का आरंभ हो गया तो देश की आजादी के समय, यानी आजादी से पहले के कौन कौन से पत्रकार हैं, यानी किनका सहयोग था। चूंकि देश आजाद नहीं हुआ था, लोगों के अंदर जागरण पैदा करना था, जोश पैदा करना था, ताकि वो अपने देश की आजादी के लिए बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिए। तो उसमें पत्रकारों का भी महत्वपूर्ण भूमिका था, क्योंकि वो अपने संदेश के माध्यम से, चाहे हम कविता कहें, कहानी कहें, किसी के माध्यम से भी वो
लिख करके अपना संदेश जनता तक पहुंचाते थे और उसको पढ़ करके जनता के अंदर भी आक्रोश आता था, देश की आजादी की भावना उत्पन्न होती थी। तो किन किन हमारे पत्रकारों ने, लेखकों ने, कवियों ने सहयोग किया? तो आजादी से पहले के पत्रकार थे महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक आदि। भारतेंदु हरिश्चंद्र, इसके अलावा महावीर प्रसाद द्विवेदी हो सकते हैं, क्योंकि ये सब हमारे आजादी के पहले के पत्रकार हैं। आजादी के पूर्व के समाचार पत्र और पत्रिकाएं कौन कौन सी हैं? केसरी और हिंदुस्तान। आजादी के बाद के समाचार पत्रों के नाम हम लिख सकते हैं। धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, आजादी के बाद के, आजादी के दौरान और बाद में पत्र पत्रिकाओं का लक्ष्य क्या था कि अगर हमारा देश आजाद होता है तो स्वाधीनता प्राप्ति और राष्ट्र निर्माण। क्योंकि स्वाधीनता मिलने के बाद हम अपने देश का, अपने राष्ट्र का कैसे निर्माण करेंगे। हिंदी की प्रमुख पत्रिकाएं कौन सी हो गई देख लेंगे। धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, पत्रकार हमारे हो गए धर्मयुग के धर्मवीर भारती, क्योंकि आपको वही बताए जाएंगे जिनको आप पढ़े हुए हैं, जिन कवियों और लेखकों को पढ़े हुए हैं। बाल मुकुंद गुप्त, यहां आ जाएंगे आजादी के पूर्व वाले में रामवृक्ष बेनीपुरी, हिंदी की प्रमुख पत्रिकाएं कौन कौन सी हैं? हिंदी की प्रमुख पत्रिकाएं फिर आपकी आ गई हैं। इसके बीच में हम आजादी के पूर्व में हंस डाल सकते हैं। आजादी के बाद में आ गए पांचजन्य, लाल कृष्ण आडवाणी के द्वारा, जो कि एक ज्वलंत पत्रिका थी, लोगों के अंदर जोश जगाने का काम करता था। और इस तरह से हम देख सकते हैं कि लेखकों, कवियों सबका सहयोग रहा है देश की आजादी में भी और जन संचार करने में भी। तो ये हमारे लिखे हुए लेखक हैं, कवि हैं और इन्होंने पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से जन संचार का काम किया है।